हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, यदि tan थीटा इक्वल टू m बटा n तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। चलिए देख लेते हैं। मैं बार बार आपको एक ही बात बताते आ रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत हो वहाँ पे जाओ। तो हमको cos थीटा चाहिए और sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलो पहले मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा कर्ण चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग उसमें ढूंढते हैं जो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोगों को दे के रखा है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। tan थीटा दिया हुआ है m बटा n और tan थीटा होता है कितना है, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। अब हमको कर्ण चाहिए ना, h चाहिए, तो h निकाल लेते हैं। h का तो फॉर्मूला पढ़ ही रखे हैं। h इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो h इक्वल टू p की वैल्यू m दे रखा है तो m का स्क्वायर, b की वैल्यू n दे रखा है तो n का स्क्वायर। चलो और करना क्या है, यही तो आ जाएगा फिर। h इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। पता है, आप ऐसा मत सोचना कि दो गो m है तो चलो एक m को निकाल लेता हूँ, एक n को निकाल लेता हूँ। जैसे कि ऐसे मत कर लेना कि रूट अंडर सीधा सीधा ऐसे निकाल के m और n लिख दिया, दो के बदले एक, दो के बदले एक। नहीं, ये गलत है। ये तभी निकलता है जब पूरा का पूरा होल स्क्वायर में होता है, तब निकलता है, ठीक है। तो चलिए h हम लोगों ने निकाल रखा है। अब साइन थीटा कॉस थीटा सिंपल है, निकाल लो यार, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई h यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब m दे रखा है तो m, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण तो अभी निकाल के लाया हूँ, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आपका एक आंसर हुआ, ठीक है। अभी दूसरा बच रखा है तो दूसरा भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कॉस थीटा इक्वल टू b बाई h यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, n, तो n बटा रूट अंडर कर्ण, देखो h अभी निकाल के लाया हूँ, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी कि कर्ण को, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये चलो हम लोग कर लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा और एक बटा tan थीटा का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं देखो बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जिसकी ज़रूरत हो उसको पकड़ो। कॉस थीटा और tan थीटा चाहिए तो इसका फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, सर जी ने तो बता ही रखा था, कॉस थीटा क्या बताया था, आधार बटा कर्ण यानी कि b बाई h। अच्छा, tan थीटा क्या बताया था सर, अच्छा tan थीटा भी तो बताए थे, p बाई b यानी कि लंब बटा आधार। अच्छा, अब आपको जो दिया हुआ है, अब उसको देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी कि p बाई h, ठीक है। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या, b चाहिए, b, क्योंकि p और h दिया हुआ है तो चाहिए क्या, b। तो b निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर b, अच्छा फॉर्मूला तो पढ़ा ही दिया था, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h कितना है, h ये नीचे वाला, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस p कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैंने, यदि आप मेरा डेमो का लेक्चर देखो तो उसमें मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया था और मैंने बोला था कि याद कर लेना, और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, अच्छी बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस, सर आप ए बी सी डी बोल रहे हैं, एक्स बाई लिखा हो, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। a यानी कि एक्स स्क्वायर को मैंने a लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये ब्रेक होगा और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, हालांकि मैंने एक बार लिखा रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सब मैंने आपको लिखा दिया है। चलिए
तो इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर। चलो लिख दो, ये डेसिमल नहीं है, इनटू है, मल्टीप्लीकेशन है। बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का जो भी है वाई स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा छोटू सा ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझने खातिर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब देखो पावर जो है ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है यानी कि गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 दूने का 4, तो x की पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे यदि अलग अलग होता है ना तो जो जैसे होता है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई की पावर 2 दूने के 4, मैंने अभी बताया कि पावर आपस में गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा बात है भाई, देख लो, माइनस इसको भी कर लो। अब तो आप सीख चुके हो कि क्या होगा, जो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपका वाई का पावर 4 है। चलो, रूट अंडर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब आप एक चीज़ देखो, यदि आप इस माइनस को अंदर लेके जाओगे ना तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को लेके जाओ तो माइनस एक्स की पावर 4, ये माइनस लेके जाओगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे देखो तो माइनस इंटू प्लस माइनस वाई की पावर 4। जो मर रहा है मार दो, ये x की पावर 4 ये कट गया, यहाँ पे ये देखो x की पावर 4 कट गया, वाई की पावर 4 ये कट गया, यहाँ पे ये कटा। कैसे कटा है ना पता, प्लस माइनस यानी कि घट रहा है एक ही, सब घटेगा सेम सेम तो 0 आया। अब देखो 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर एक ही जात का है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 यानी कि 4 का वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर 2 को के बदले में हम लोग 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 2 को है तो एक निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे भी देखो वाई स्क्वायर 2 को है तो 1 बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमारा जो बेस है, आधार है, b है 2x बाई निकल के आ गया, ठीक है। b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2x बाई। चलिए अब आपको पूछा गया है कॉस थीटा और 1/tan थीटा, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, कॉस थीटा और 1/tan थीटा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस थीटा, नाउ कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि b/h। आधार कितना दिया हुआ है, 2x बाई, मैंने अभी निकाल के लाया है, तो 2x बाई बटा कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर्ण, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको 1/tan थीटा चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो tan थीटा की वैल्यू पहले निकाल लो या आप रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि p/b। तो 1 लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आधार कितना हम लोगों ने निकाल के लाया, अभी तुरंत निकाला है 2x बाई, ये 2x बाई आधार देख लो, तो 2x बाई, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखिएगा एक चीज़, यदि a/b/c होता है तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होके वहाँ चल जाता है, यानी कि a गुना c/b बोले तो ac/b, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू m/√m² प्लस n²। तो सिद्ध करें m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इक्वल टू √m² प्लस n²। मैं देखो बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जिसकी ज़रूरत हो उसको पकड़ो। ज़रूरत साइन थीटा और कॉस थीटा की है तो सबसे पहले तुरंत उसका फॉर्मूला लिखो, लिखते हैं फिर। अब तो याद हो गया आपको, हमको पता है
साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस थीटा B/H यानी कि आधार बटा कर्ण, और वो साइन थीटा लंब बटा कर्ण। चलिए तो जो दिया हुआ है पहले उस पर काम कर लेते हैं। यानी कि देखो ना, चलो लिख लो एक बार। साइन थीटा इक्वल टू m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, लंब बटा कर्ण। चलो, जरूरत किसका है? आधार का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ना फिर, आजा। तो b इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अच्छा, तो b इक्वल टू रूट अंडर कर्ण देखो दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये देखो कर्ण, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, लेकिन रूट में लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये रूट में लगा हुआ है। रुक जाओ, इसको मैं और बढ़िया से लिखे देता हूँ। रूट अंडर h की वैल्यू है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट के अंदर, इसका होल स्क्वायर। ठीक, माइनस p की वैल्यू m है, तो ये m का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस मैंने वैल्यू डायरेक्ट उठा के रखा। देख लो फिर से, h की वैल्यू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो वो रख दिया, स्क्वायर फॉर्मूला में मैंने लगा दिया। परपेंडिकुलर m है तो m का स्क्वायर, बस फॉर्मूला पे रखा हूँ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, मैं बता रखा हूँ, रूट a इंटू रूट a इक्वल टू क्या होता है a। इसको आप ये भी लिख सकते हो रूट a का स्क्वायर, और ये भी किसके इक्वल आएगा? a के ही इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ, रूट हटा के m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर? सर फिर से बताइए, नहीं समझ आया, फिर से देखते हैं। रूट अंडर a का स्क्वायर को आप रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a लिख सकते हो, तो ये a आ गया। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर? तो ये तो जब इंटू करोगे सेम सेम है, तो क्या बचेगा? रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही तो आने वाला है। ठीक है, अब आप समझ चुके हो, माइनस m स्क्वायर, तो ये और ये। चलिए मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ। ये रूट वाला स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब 2 बार लिखा हुआ है स्क्वायर का मतलब, तो इतना ही ये भी है, और इसका स्क्वायर करेंगे जैसे देख लो, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सेम सेम है ना रूट के अंदर, तो क्या जो रहता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ भी हो जाएगा रूट हट के m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये स्क्वायर है। स्क्वायर रूट के अंदर 2 के बदले में 1 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, n स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालो तो सिर्फ n निकल के आएगा। अब आपको जिसकी ज़रूरत है लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा। तो चलो हम लोग साइन थीटा का पहले लिख ही लेते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला बताओ जल्दी से, P/H, ये b है, ये भी b है, चलो ये भी b है। p की वैल्यू कितनी दी हुई है? m, लिख देते हैं ना फटाफट। तो ये m, h कितना है? रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको एडिट कर देना। साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा की तो वैल्यू देखो दे रखी है, साइन थीटा इक्वल टू m अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब कॉस थीटा का निकालना, निकाल के वहाँ पे रख दो। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो चलिए आधार कितना दे रखा है? n, और कर्ण कितना है? रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इधर वाला को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए LHS m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, आपको ये लाना है। तो m ही रहने वाला है। साइन थीटा की वैल्यू ये देखो दी हुई है, m अपॉन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो लिख दो m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n तो यहाँ पे इंटू कॉस थीटा अभी निकाल के लाया हूँ। कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h यानी आधार बटा कर्ण, और मैंने अभी निकाल के लाया n बटा रूट अंडर, ये वाला जो लिखा हुआ है। तो वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो n बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, चलो मैं बीच में यहाँ लाइन बना देता हूँ, डिवाइडेड बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो हर सेम है तो ज़्यादा सेम उसे कुछ नहीं करना है, जो होता है वही आ जाता है। तो रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम होता है तो ऊपर में भी जो रहता है ना आप उसी को लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, यदि मैं 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 लिखूँ, ठीक है, बढ़िया से, तो क्या मैं इस 2 को रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, और ये तो नीचे वाला रूट 2 है तो इसको मैं काट के रूट 2 लिख दूंगा, यानी कि इस 2 को क्या मैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए, यानी कि सेम सेम रहने के बाद वही लिखा जाता है। तो क्या मैं इस वाले टर्म को रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा सर, फिर से बताइए, फिर से देखो। अभी मैंने बोला कि ये 2 है, ठीक, तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2। तो क्या मैं इस पूरी क्वांटिटी को क्या मैं रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो रूट हट के अकेला सिर्फ एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बचने वाला है, ठीक है। नीचे में आपका क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कट गया, इधर वाला को काटो आपकी मर्जी, जिसको अच्छा लगे। तो ये हमारे पास आ गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये RHS प्रूफ। ये मैंने आपको बस समझाने खातिर बताया था, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। आगे और देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक बार एक ही बात बोलता हूँ, जिसकी ज़रूरत हो उसके पास जाओ। तो sin थीटा और cos थीटा चाहिए, तुरंत फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण। cos थीटा B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। चलिए देखते हैं आगे। tan थीटा इक्वल टू P/Q दिया हुआ है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखो sin थीटा cos थीटा के लिए H होना जरूरी है, तो जो घट रहा है निकाल लेते हैं। H का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो H इक्वल टू रूट अंडर P की वैल्यू, P खुद दे रखा है तो P रहने दो, B की वैल्यू Q दे रखी है तो Q का स्क्वायर। चलो अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की तो जरूरत है, जिसकी जरूरत हो उसको निकाल लेते हैं फिर। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी कि साइन थीटा P देखो दिया हुआ है, P ही दे रखा है तो P। H कितना दिया हुआ है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब हम लोग कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता क्या है, B/H, बेस कितना दिया हुआ है आपका Q, तो Q/H कितना, अभी तुरंत निकाल के लाया हूँ, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इस पे आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। नाउ P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा डिवाइडेड बाई P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा। चलो P तो P जैसे वैसे ही रहने देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू P बटा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसको उठा के रख दो, तो P बटा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। Q इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बस उठा के वहाँ रखते जाओ, Q बटा
रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नीचे में भी वही बात, p इंटू साइन थीटा की वैल्यू वही है, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो p बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करो, गुना पी स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू गुना क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वैसे ही p गुना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो q इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि यदि नीचे का हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती हम लोगों को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एलसीएम कर रहे हैं, देखो इसका एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम लोगो तो जो है वही सेम का सेम आ जाएगा, ठीक। तो एलसीएम मैंने करा तो क्या आ गया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एलसीएम किया तो वही मैंने फिर बताया था कि यदि ये सब सेम होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपका दिया हुआ है वही लिख दो। तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नीचे के लिए देखिए क्या होगा, ये भी सेम है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था तो प्लस कर देंगे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करा रखा है। ये और ये दोनों कैंसिल आउट होके कट जाएगा। आप फिर से याद करो, चलो मैं फिर से पूरे की पूरे ही लिखे देता हूँ आपको। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो ये और ये आपका कट जाएगा। जब आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से तो पता है आप इतना मत करना, आप डायरेक्ट इसको यहीं से काट सकते हो, ठीक है, यहीं से काट दोगे आंसर आ जाएगा। तो क्या बचने वाला है मेरा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आंसर आ गया। हालांकि जब आप आइडेंटिटी पढ़ लोगे ना तो आप तुरंत कर लोगे, इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये क्वेश्चन करने में। आप इसको पता है क्या कर सकते हो, देखो tan थीटा चाहिए ना, तो tan थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन बटा कॉस tan थीटा। ये पूरा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं कराने वाला हूँ। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करें।